नमस्कार, मैं प्रवीण। स्वागत है आपका पॉलिटिकल एक्सप्रेस में। मॉनसून के दौरान लगातार हो रही बिहार और नेपाल में बारिश की वजह से नेपाल से बह करके आने वाली नदियों का जलस्तर बिहार में काफी बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ताजा मामला दरभंगा क्षेत्र से है, जहां पर बागमती की सहायक अधवारा समूह की धौसी नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां के ग्रामीणों के द्वारा बनाए गए चचरी पुल यानी कि लकड़ी से बनाए गए पुल ध्वस्त होने की वजह से एक गांव का संपर्क दूसरे गांव से टूट गया है। इस संपर्क के टूटने की वजह से संबंधित गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों के साथ साथ उनके जीवन रक्षक के तौर पर माना जाने वाला ये चचरी पुल ध्वस्त होने की वजह से उनके सामने रोजगार का संकट भी उत्पन्न हो गया है, क्योंकि टेकरारी बाजार ही इस गांव के संबंधित ऐसा बाजार था जहां पर ये सब्जी बेच करके अपनी रोजी रोटी को चलाते थे। जिस पुल के ध्वस्त होने के बाद से ये लोगों के सामने एक संकट का दौर स्टार्ट हो गया। वहां मौजूद हमारे संवाददाता सुजीत कुमार ने वहां पहुंचकर ग्रामीणों की दुर्दशा देखी और उनके दुख दर्द को सुना। आप भी देखे क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने। सुबह से आज इस चचरी पुल को बचाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अंततः नदी भारी पड़ा और नदी के जोड़ से और उसके साथ साथ जो जलकुंभियां आ रही थी उसके माध्यम से चचरी पुल ध्वस्त हो गया। अब समस्या यहाँ पर यह है कि इस चचरी पुल के माध्यम से उस पार के पूरब नदी के पूरब साइड के 20-25 गांव के लोगों के आवागमन का एकमात्र साधन यह था, जिसके ध्वस्त हो जाने के कारण अब उधर के लोग जो खास करके खेती पर निर्भर हैं और सब्जी का उत्पादन करते हैं, उनके लिए उनका बाजार टेक्टार है और उनको उस साइड से इधर आने में अभी तो नाव की भी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, तो उन लोगों के लिए एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। हम लोग दरभंगा और मधुबनी का बॉर्डर पर है सर। हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। इस जगह हम लोग समाज मिलकर 10 गांव के आदमी मिलकर लचका बनाते हैं सर। इसका बाद होता है क्या, लचका पानी में आकर डूब जाता है। अभी सैकड़ों आदमी के लेकर नाव का व्यवस्था लचका को बचा रहे हैं। कैसे हम लोग पार होंगे, कैसे हम लोग ट्रैक्टर हाट बाजार बस गाड़ी ट्रेन सारा चीज का सुविधा है हुजूर, हम लोग कैसे पार होंगे, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए सर। तो आपने देखा कि लगातार वर्षों से ग्रामीण वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं कि यहाँ एक पुल का निर्माण किया जाए, लेकिन पुल का निर्माण सरकार की ओर से अब तक नहीं किया गया। न ही संबंधित विभाग इस पर कोई किसी तरीके से अपनी नजर बना रही है। लगातार ग्रामीण अपनी सुविधा के लिए आवाजाही को अवरुद्ध ना हो, इसके लिए वो कई वर्षों से वहां लकड़ी के पुल बनाते आए हैं, लेकिन नेपाल के तराई क्षेत्रों से बह करके आने वाली बागमती नदी के पानी से यहाँ का पुल ध्वस्त हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जलकुंभी और जल कटाव की वजह से ये पुल ध्वस्त हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने सुबह से लगकर काफी घंटों की मशक्कत के बावजूद इस पुल को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस पुल को बचाया नहीं जा सका, जिसके बाद से ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक पुल का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उन्हें नाव की व्यवस्था की जाए, ताकि उनके जीवन में जो एक आर्थिक पहलू ये पुल बना था वो फिर से आर्थिक पहलू के तौर पर साबित हो सके और उनके बाजार पहुंचने में सुविधा उन्हें मिल सके। हमने आपको कल भी एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जल स्तर बढ़ने संबंधित और नेपाल में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की थी, और उस मौसम विभाग की सूचना के आधार पर नेपाल में भारी बारिश की वजह से भारत में भी जल स्तर बढ़ने की संभावना थी और बिहार के तटवर्ती इलाकों जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में मौजूद हैं उस पर जल स्तर बढ़ने की संभावना थी। इसी का एक नजराना अभी देखने को मिला है, जो कि मधुबनी से लगते हुए दरभंगा के इस क्षेत्र में जल स्तर काफी बढ़ गया है। तो तमाम इसी तरीके की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।